अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मै यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मै युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अलम नशरह सूरह नंबर 94 की 2 आयतें 5 और 6 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है सदा खुश रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि आज 24 मार्च संडे का दिन है 2019। हम और आप मस्जिद के अंदर जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। सामीन किराम, आज दुनिया में हर आदमी परेशान है। कोई ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मौलवी साहब मैं परेशान नहीं हूँ। मालदार परेशान है कि बड़ा मालदार हो जाए, मौलवी साहब भी परेशान है, इमाम साहब भी परेशान है, मुसल्ली साहब भी परेशान है, जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो लोग भी इमाम साहब से परेशान है, मुतवल्ली साहब भी परेशान है। जितने मुसल्ली उतने मुतवल्ली। कुछ बच्चे लोग भी उस्ताद से परेशान हैं और उस्ताद लोग भी कुछ बच्चे से परेशान हैं। अरे तंग करने के लिए आ गया। मोटे लोग परेशान हैं कि वो दुबले कब होंगे, और दुबले लोग परेशान हैं कि वो मोटे कब होंगे। लंबे लोग परेशान हैं कि यार मेरे पैर का जूता मिलता ही नहीं है, और नाटे लोग परेशान हैं कि मैं लंबा कब होऊंगा। घर के अंदर अलग परेशानी है, सास बहू का झगड़ा है, ननद भौजाई का झगड़ा है, ससुर का झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा झगड़ा आपने सुना है कि बहू कहती है कि ससुर के साथ मेरा झगड़ा है, बहू कहती है कि देवर के साथ मेरा झगड़ा है। ऐसा झगड़ा मैं सुना नहीं, बहुत कम होगा, हो सकता है। हाँ, लेकिन बहू ये कहती है कि मेरा झगड़ा सास के साथ है, यानी औरत औरत की दुश्मन है। तो वहाँ टेंशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए खुदकुशी हो रही है। हाँ, बहू कहती है कि मेरा झगड़ा जो है मेरी ननद के साथ है, देवरानी के साथ है, जेठानी के साथ है, यानी औरत औरत की दुश्मन है। और अब्बा को फोन कर दिया कि सास जो है परेशान कर रही है, ननद परेशान कर रही है, जेठानी परेशान कर रही है, देवरानी परेशान कर रही है, और अब्बा लेके चले जाते हैं। तलाक तलाक तलाक, खुला खुला खुला, टेंशन ही टेंशन है। जबकि हमें और आपको इसी में से जीना था। आज की तकरीर में जानने की कोशिश करेंगे कि रास्ता क्या निकलता है। दुनिया में किसी को भी पूरी उम्मीद पर नहीं मिलता। दुनिया में किसी को भी उम्मीद के हिसाब से सब चीज़ मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि शायर ने कहा, खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। याद रखिएगा, ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। वहाँ टेंशन नहीं होगा, तो यहाँ तो टेंशन पालना ही पड़ेगा। और जितना ज़्यादा यहाँ टेंशन पालिएगा उतने ज़्यादा वहाँ टेंशन फ्री रहिएगा। तो आज की तकरीर में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा ख्वाब देख लिए,
वो परेशान है। बुरा सपना देख लिया, परेशान है। अरे यार मैंने रात में ख्वाब देख लिया, मुझे कोई मार रहा, अब तो वाकई कोई मार देगा। अरे भाई मैं पहाड़ के ऊपर से गिर रहा हूं, यार अब तो मैं गया काम से, अब गिर जाऊंगा। बुरा ख्वाब देख लिया, परेशान है। कुछ लोगों ने कारोबार शुरू किया और फौरन कारोबार ठप हो गया, नोटबंदी हो गई, जीएसटी लागू हो गया, खत्म, गया कारोबार। अगर ऐसा कर लिया होता तो, अगर लगा देता है, अरे कहां से यार तू सामने आ गया, तेरा मशवरा मैंने मान लिया, ऐसा कर लिया होता तो। टेंशनों का एक पिटारा है, सब लोग लेके घूम रहे हैं। शांति कब मिलेगी, कैसे शांति हासिल होगी, क्या होगा? याद रखिएगा, जिसके नसीब का जितना लिखा है, जब तक वो मिल ना जाए वो मर नहीं सकता। ये सोच के चलिए। सही इब्न हिब्बान किताब ज़का हदीस नंबर 2338, इन्न रिज़्क़ लयतलुबुल अब्द कमा यतलुबुहु अजलु। बंदा चल रहा है, मौत उसके पीछे है, रोजी रोटी भी उसके पीछे है। जितने नसीब का लिखा है, जब तक मिल ना जाए वो मरेगा नहीं। और नसीब में जितनी तकलीफ लिखी है उतनी ही तकलीफ आएगी, उससे ज्यादा नहीं आ सकती है। और तकलीफ के बाद मोमिन आदमी निखर जाता है, मुनाफिक आदमी बिखर जाता है, टूट जाता है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 51। आप कह दीजिए मेरे नसीब का जो लिखा है वो मुझ तक पहुंचेगा, वो अल्लाह ने लिख दिया है। और मोमिन आदमी अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। अब आइए धीरे धीरे चलते हैं, कुछ नुस्खे हम और आप लेते चले। नंबर 1, मुस्कुराना सीखिए। खुश रहने का बेहतरीन तरीका है मुस्कुराना सीखिए, जरा हंसिए। क्यों? अगर कारोबार ठप हो गया और हम और आप मुंह हाथ गिरा के बैठे रहेंगे तो क्या कोई हमें दे देगा और मजाक उड़ाएगा? भले अच्छा हुआ, ओ भैया का कारोबार बैठ गया, बहुत कूद रहे थे, बहुत दिखा रहे थे, इसलिए भले अच्छा हो गया। मुस्कुराना सीखिए। सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर किताब नंबर 56, जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वला रआनी इल्ला तबस्सम फी वजही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुझको देखते तो मुस्कुराते, हंसते। शायर ने कहा, मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मुझे बर्बादियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। यानी मेरी बर्बादी हो गई और मैं रोता रहूं, मैं ये नहीं करता। मेरे नसीब का लिखा था चले जाना, चला गया, और नसीब का लिखा रहेगा आना तो जाके भी चला आएगा, और नसीब का लिखा रहेगा जाना तो आके भी चला जाएगा। यह है तकदीर पर भरोसा। तो नंबर 1, खुश रहिए, चेहरे पर जरा मुस्कुराहट लाइए। ये क्या मुंह हाथ गिराए बैठे हैं? घर के अंदर भी देखिए, सास बहू का जो झगड़ा होता है वो उधर मुंह गिरा है, ये इधर मुंह गिरा है। मियाँ बीवी का भी झगड़ा होता है, उधर मुंह गिरा है, इधर मुंह गिरा है। मुस्कुराना सीखिए। घर के अंदर देखिए, कुछ लोग दाखिल होते हैं तो शेर की तरह दाखिल हो रहे हैं, और बाहर जब रहते हैं तो अपने साथियों में हंसमुख रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन घर के अंदर दाखिल हुए चेहरा गिरा हुआ। अरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए भाई, जरा हंसिए, मुस्कुराइए। घर के अंदर की जिंदगी को भी सही करना खवातीन के लिए है। एक जुमला मुझे याद आया, हो सकता वो गलत भी हो। अगर खवातीन, बीवी एयर होस्टेस की तरह मेहनत करने वाली हो जाए, एयर होस्टेस जानते हैं आप लोग? अरे फ्लाइट में जो रहती है, हवाई जहाज में भाई, खिदमत करने वाली, उसको कभी गुस्सा आता ही नहीं। कभी देखें एयर होस्टेस को गुस्सा करते हुए? कभी वो गुस्सा नहीं करती। जहां पानी की जरूरत है दबा दिया, टू आ गई, मे आई हेल्प यू, एक्सक्यूज मी। वैसी औरत अगर बीवी हो जाए तो तलाक होगा? बोलिए, तलाक हो गई? तलाक होगी? है ही नहीं। तो वो कैसी औरत है एयर होस्टेस? लेकिन वही एयर होस्टेस अपनी लाइफ में जो जाएगी, उनकी जो पर्सनल लाइफ है शौहर के साथ, तो क्या वाकई ऐसी ही बात करती है क्या? तो अगर बीवियां एयर होस्टेस की तरह खिदमत करने वाली और सब्र करने वाली हो जाए तो क्या घर जहन्नम बनेगा? जन्नत बना रहेगा। लेकिन वो बनी है कैसे? मेरे भाइयों, घर को भी जन्नत बना के रखना है। तो धीरे धीरे चलते हैं, क्या क्या काम करना पड़ेगा ताकि टेंशन फ्री हो जाए। घर के अंदर है सासू माँ अगर ससुर की तरह हो जाए, अरे मौली साहब ये क्या बोले, सासू माँ ससुर की तरह? जिस तरह ससुर बहू से लड़ाई झगड़ा
नहीं करते। देखें आप कि ससुर जी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हर दिन, नहीं चलता। तो उसी तरह सासू माँ भी ससुर की तरह हो जाए अपनी बहू के साथ, झगड़ा होगा? नहीं हो सकता। फिर इसी तरीके से देवर जो है कैसे रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं, भाभी से काहे को लड़ने का। तो अगर ननद भी वैसी हो जाए, लड़ाई झगड़ा काहे करना, हमको भी जाना है कहीं, घर जन्नत बना रहेगा। अब यही सास है, बेटी को जरा तकलीफ हुई तो दामाद को फोन कर देती है और समधी जी को बोलती है, समधी जी मेरी बेटिया का ख्याल रखिएगा। और यही सास है, जब बहू को तकलीफ होती है और बेटा अगर फोन करता है, देखो जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। यानी दो पैमाना, बहू के लिए अलग पैमाना और अपनी बेटी के लिए अलग पैमाना। इंसाफ कहां है? सास ये इंसाफ करे, मेरी बेटी बेटी है, दूसरे की भी बेटी मेरी बेटी है, घर में झगड़ा होगा। पोता मेरा पोता है, पोती मेरी पोती है, जिस तरीके से नाती मेरा नाती है, नतनी मेरी नतनी है, दोनों को बराबर से देखेंगे तो झगड़ा होगा। कितनी सास ऐसी है, नाती को नतनी को खूब खिला रहे हैं और पोता पोती वहीं पर है, चल भाग। अरे सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं भाई? समाज में ये सब चल रहा है, इसलिए तो घर की शांति खत्म हो गई भाई। वही सास है, सास होगी बहू के लिए, तो वही जो है फोन करेगी अपनी बेटी को हर दिन, 15 दिन पर, 10 दिन पर या हर दिन, लेकिन अपने बेटे के फोन का इंतजार करेगी कि मेरा बेटा फोन करता है कि नहीं करता। क्या पैमाना है, बेटी को फोन किया और बेटे के लिए इंतजार किया, झगड़ा, घर जहन्नम बना रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। सेम देखना चाहिए, बेटे को भी फोन करना है तो बेटी को भी फोन करना है, झगड़ा होगा। बेटी के लिए भी तकलीफ तो बहू के लिए भी तकलीफ, बेटी को अगर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो बहू को भी ले जाना है। अब ये नहीं, देख तेरी बीवी जो है ना, वो हमेशा मैके जाने के लिए झगड़ती रहती है, अरे वो नाटक कर रही है बीमारी का, उसको जाना है, चलेगा घर? जहन्नम बना रहेगा। जन्नत बनाने के लिए कोशिश करना। आइए धीरे धीरे चलते हैं। इंसाफ हर चीज में, यही है पैमाना। और घर के अंदर अगर ये जाहिरी तौर पर भी आ जाए तो बड़ा अच्छा है। इसलिए कितने लोग परेशान हैं, अपनी मां को लेकर भी परेशान है, बीवी को लेकर भी परेशान है। शादी से पहले उतनी परेशानी नहीं थी, शादी के बाद फौरन परेशानी बढ़ गई। लेकिन कितने लोग ये बोलते हैं कि औरत औरत के सपोर्ट करेगी, तो ऐसा भी नहीं है। कभी कभी मसला हो जाता, जैसे बहन है वो अपने भाई का सपोर्ट करेगी कि अपनी भाभी का सपोर्ट करेगी? अरे बोलिए, भाई का सपोर्ट करेगी। तो यहां कहां दुश्मन हुई वो औरत औरत की? सपोर्ट में इसके आगे, हाँ दुश्मन बनी ऐसे, लेकिन सपोर्ट कर रही है ऐसा। मेरे भाइयों क्या हो रहा है, आज हर घर में परेशानी है, तलाक है, खुला है, मामूली मामूली बात के लिए कई सालों से बातचीत बंद है। आना को फना कर दें, अगर जिंदा रहना है तो खुशी लानी है, मुस्कुराना सीखना है, सही जिंदगी, आना को फना कर दीजिए, वरना हम सब फना हो जाएंगे। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। और रिश्ते नाते को तो भैया बचा के रखना पड़ता है। जरा देख के, जरा बर्दाश्त करके, जरा सुन के, जरा आंख बंद करके, जरा कान बंद करके। आजकल रिश्ते नाते में गलती कम, गलत फहमी ज्यादा है। गलती कम है लेकिन गलत फहमी, फलाने ने ऐसा किया होगा, वो ऐसा बोला तो उस वक्त ऐसा हुआ, दिस और डैट। पढ़े लिखे लोग भी इसमें परेशान हैं। मेरे भाइयों खुशी कहां मिलेगी? आइए धीरे धीरे चले। ज्यादातर लोग परेशान है रोजी रोटी के मसले में, और नौकरी के मसले में तो और परेशान है। पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं। मेरे भाइयों डिग्रियों में पैसा नहीं है। अगर किसी को डिग्री में पैसा मिल जाए, नोट मिल जाए, दौलत मिल जाए, तो साइंटिस्ट लोग ज्यादा पैसे वाले होते। भारत के मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो सदर जमहूरिया रह चुके हैं, है ना, गुजर गए। वो सबसे ज्यादा मालदार होते। लेकिन नहीं, आप भंगार वालों के पास चले जाइए, भंगार वालों के पास चले जाइए, वो अंगूठा छाप हैं, पढ़े लिखे नहीं है,
लेकिन नोटों के अंगार और अंबार पर बैठे हुए हैं। नोटों का अंबार है और पैसे का अंगार है, आराम से बैठे हुए। अल्लाह ने उनको बैठा रखा है। इसलिए क्या कहा गया, वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 22, तुम्हारी रोजी रोटी आसमानों में है, दुनिया में नहीं है। इसलिए नौकरी के पीछे मत भागिए, कारोबार के पीछे भागिए कि मुझे कारोबार शुरू करना है। अच्छा एक बात बताऊं, बंदर के सामने केला फेंकिएगा और पैसा फेंकिएगा तो बंदर क्या करेगा? केला उठा लेगा। पैसा क्यों नहीं उठाया? अगर पैसा उठाया होता तो वो केला खरीद सकता था कि नहीं खरीद सकता था? लेकिन उसके पास उतनी समझ नहीं। आज हमारी हालत केले वाली हो गई है। केले मतलब नौकरी है ना, नौकरी, दूसरे के यहां खटना। रे भाई पैसा उठाइए, कारोबार शुरू कीजिए, छोटा मोटा शुरू कीजिए, दूसरों को आप नौकरी दीजिए। तो अक्सर लोग बेकार घूम रहे हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में। 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल बूढ़े हो गए। क्या बोलते हैं, मौलवी साहब बहुत परेशानी है, कारोबार हर आदमी नहीं कर सकता, वो डरा दिया गया है। मेरे भाइयों, जब तक अंग्रेजी वाला रिस्क नहीं लीजिएगा RISK, तो अरबी वाला रिस्क नहीं मिलेगा। रे जे कॉफ, रिस्क, रोजी रोटी। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, यानी आपको कुछ ना कुछ स्टैंड लेना ही है। भाई मुझे करना है, चाहे मैं फेल हो जाऊं। लेकिन पहले से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा मैं फेल हो जाऊंगा, तब तो गड़बड़ी हो जाएगी। नहीं, मैं फेल नहीं होऊंगा, कोशिश करूंगा। और छोटे मोटे जॉब से शुरू कीजिए। अपने यहां क्या होता है, हम और आप चाहते हैं कि रातों रात रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाएं। हो पाएगा? कभी नहीं। छोटे पैमाने से शुरू कीजिए। पूरा पैसा एक ही जगह मत लगा दीजिए, कुछ बचा के भी रखिए भाई। और जब पूरा लगा दीजिएगा और पूरा डूब जाएगा तो किसी के यहां हम और आप जॉब करते, नौकरी करते, उससे आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन नया कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते कि मौलवी साहब, महीना खत्म होते होते ही पैसा खत्म हो जाता, तो जरा साइड से और कुछ करना पड़ता। अरे उससे अच्छा है ना कारोबार शुरू करो भाई, ताकि साइड से ना करना पड़े, फ्रंट से करना पड़े। और अगर डर लगता है डिग्री रख के, तो क्या करने का, भंगार वालों के पास चले जाइए, उनसे सीख लीजिए। और मंजर भोपाली का शेर याद कर लीजिए, दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना और डिग्रियां जला देना। अब ऐसा नहीं कहता हूं मैं डिग्री फाड़ दीजिए, काहे को फाड़िएगा भाई, लेकिन उसके चक्कर में मत रहिए कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। नहीं, दुनिया में जितने लोग बड़े बड़े सेठ बने हैं, वो किसी के यहां जॉब नहीं करते थे, या कुछ लोग करते होंगे। तो हिम्मत कीजिए और याद रखिएगा, जॉब वाला सिलसिला नहीं चलता, कारोबार वाला चलता है कि अब्बा गए तो बेटे ने ले लिया, एक सिलसिला चलता है। तो हिम्मत कीजिएगा तब ना कुछ होगा। तो अपने यहाँ बहुत डरपोक लोग हैं, इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं छोटा कारोबार शुरू कीजिए भाई। सर पर ला दिए, सामान बेचिए। अरे मौलवी साहब शर्म लगती है। अरे शर्म करेगा तब तो गए काम से, शर्म करेंगे कुछ भी नहीं। लगे रहिए, छोटा मोटा कारोबार शुरू होगा, लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। और जिसमें जानकारी हो वही काम कीजिए। हम और आप क्या करते, बार बार बदलते रहते। एक महीना वो किया, फिर दूसरे महीने में उसमें घुस गए और लंबा शुरू करना चाहते। अच्छा ये बता भाई, किसमें ज्यादा आमदनी है, पैसा किसमें ज्यादा मिलेगा? ज्यादा जो लोग कर रहे हैं उससे हटके आप साइड वाला कीजिए। अभी देखिए ज्यादा लोग भाग रहे हैं कि डॉक्टर बन जाएं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए। भाई एसी मैकेनिक जो है ना, ये एसी मैकेनिक, इसमें भी बहुत पैसा है भाई, है कि नहीं है? लेकिन इसमें ज्यादा लोग नहीं भाग रहे हैं। ये इलेक्ट्रीशियन, उसमें भी बहुत पैसा है भाई, लेकिन कहां भाग रहे हैं? आप खुद शुरू कीजिए कुछ छोटा मोटा, ताकि टेंशन जो है वो आप फ्री हो जाए। फिर इसी तरीके से अपने यहां एक मसला यह भी चलता, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बुरा ख्वाब देखकर परेशान है। मौलवी साहब अब तो मैं गया काम से, क्यों घबरा रहे हैं भाई? सही मुस्लिम किताब उर्रोया हदीस नंबर 2268, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गर्दन कट गई और मैं अपनी गर्दन को हाथ में लेके भाग रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ला तुहद्दिस अन्नास बितलअ शैतान बिका फी मनामिक, ए फलाना आदमी ये सब बात लोगों से मत बोलना। ये क्या, ये शैतान की तरफ से भाई, तू लोगों को बयान कर रहा है। तो अगर ख्वाब में कुछ बुरा देखते तो घबराने की जरूरत नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो परेशान हो जाते और रात ही में फोन कर देते, मौलवी साहब देखिए ना ऐसा हो गया। बुरा ख्वाब चाहे जैसा भी हो, घबराने की जरूरत नहीं है। और उसका आसान इलाज है। आसान इलाज क्या है, बाएं तरफ जो है अपने लेफ्ट साइड में 3 मरतबा थुका दीजिए। अब ऐसा नहीं कि पूरा थूक ही रख दीजिएगा, ये कह के कि भाई शैतान यहां बैठा हुआ। जैसे हज पे गए होंगे, कितने लोगों को आपने देखा होगा, वो कंकरी जो मारना है वो शैतान को थोड़ा ना मारना है, शैतान समझ के नहीं मारना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा तो मारना। कितने लोग क्या करते, वो तो अगर लोगों का बस चले तो और क्या क्या कर देंगे, जूता चप्पल निकाल के और गाली बोल के और इतना दाग के मारते। अब लग रहा है कि शैतान वहां से भाग जाएगा। बेचारे वहां के लोगों को गाड़ी गाड़ी भर के पूरे जूते चप्पल लेके जाने पड़ते। गलत है भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी सी कंकरी मारी, मार ली, खत्म, और कुछ नहीं करना। तो उस तरह थूक मत रखिएगा कि शैतान को थूक पड़ जाएगा तो अब आइंदा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है भाई, वो खून में भी भाग रहा है तो पूरा खून निकाल के फेंकना पड़ेगा, समझ गए। फिर इसी तरीके से ये है, 3 मरतबा थुका दिए, 3 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए। दो चीज हो गई। तीसरी चीज ये है कि अपना बुरा ख्वाब किसी को मत बोलिए। नंबर 4, अपना अच्छा ख्वाब भी लोगों को मत बताइए। अच्छा ख्वाब भी, जैसे ओ भाई अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं मुखिया बनने वाला हूं, मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूं, मस्जिद का मुतवल्ली बनने वाला हूं, और मैं बिल्डर बनने वाला हूं। दुआ कर दीजिए, बस एक कागज पास होने का है। दुआ वो बाद में करेगा, पहले ये सोचेगा अच्छा ये बन क्यों रहा है, दिमाग में लाएगा। मत बोलिए अच्छा ख्वाब भी मत। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छा ख्वाब अपने भाइयों को बोल दिया तो क्या अंजाम हुआ, कुएं में डाल दिया। समझ गए आप। इसलिए अच्छा ख्वाब भी किसी को सपना नहीं बताने का, चाहे कोई भी रहे। इसी तरीके से 5वीं चीज ये हुई, करवट बदल लीजिए। एक चीज और, राइट में है तो लेफ्ट चले जाइए, लेफ्ट है तो राइट में चले जाइए। और आखिरी चीज ये है कि रात में उठ के 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। टेंशन फ्री हो गया आप, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो काहे को टेंशन लेने का, मैंने बुरा ख्वाब देख लिया अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, फला कोई मार रहा है, कुछ नहीं, घबराने की कोई जरूरत। कितने भाई ऐसे हैं जिसको जिस्म के अंदर दर्द रहता हमेशा, कुछ बहनें ऐसी हैं उनको भी दर्द रहता, और खास तौर पे घुटने का दर्द, वो तो जाता ही नहीं। समझ गए, परेशानी है। दुआ भी पढ़ते रहिए, दवा भी करते रहिए, और उम्र का तकाजा भी है। हदीस के अंदर क्या आया, सही मुस्लिम किताब उस्सलाम, किताब नंबर 39, हदीस नंबर 2202, 3 मरतबा उस जगह पे हाथ रख के बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। जहां पर दर्द है अपनी उंगली रख लीजिए, हाथ रख लीजिए, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह 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 3 मरतबा। और उसके बाद ये दुआ पढ़ लीजिए। ये दुआ हो सके तो मोबाइल में ले लीजिए, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। 7 मरतबा उस दर्द वाली जगह पे उंगली रख के पढ़ लीजिए। नहीं आ रहा तो मोबाइल से बजने दीजिए, कुछ तो हो, और अपनी जुबान पे लाइए। तो दवा भी कीजिए और दुआ भी करते रहिए। जब तक दवा और दुआ दोनों का सिलसिला चलता रहेगा और नसीब में जितना लिखा है उतना चलता रहेगा। और माशाअल्लाह जो लोग नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका पैर बहुत अच्छा है, आप देखिएगा, उनका दिमाग भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि शांति हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है मस्जिद, बेहतरीन जरिया है नमाज। क्योंकि नमाज में जब हम और आप जाते हैं तो साइंसी फायदे भी हैं, लेकिन हम और आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ने कहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। खून जो है वो पूरा सजदे में जाने से घूमते रहता। फिर इसी तरीके से जब रुकू में जाते हम और आप तो हमारा पेट अंदर दबता, तो कुछ लोगों का जो अगला हिस्सा निकला रहता ना उसको भी दबा के रखता है। तो ये भी बेहतरीन इलाज है। और सजदे में जाएंगे तो सर पर पूरा खून आ जाता है, यानी घूम रहा है। और 5 मरतबा जब वजू बनाइएगा तो टेंशन फ्री हो जाइएगा। उसके अलावा आप बेहतरीन धोते रहिए, अच्छा करते रहिए, कुछ नहीं होता है। ये जो सिस्टम बना हुआ है ना हमारी भलाई के लिए, लेकिन हम और आप भागते, नमाज ही नहीं पढ़ते। लोगों को कहिए कि भाई नमाज में शांति है, आइए नमाज पढ़िए। मौलवी साहब जुमा के दिन आ गए,
अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, 8 की खाट की 360 की ख़त्म। जी नहीं, रकअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, शांति हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 725, जिसने फजर के वक्त की 2 रकात सुन्नत पढ़ ली उसको पूरी दुनिया मिल गई है। अंबानी, अदानी, अजीम प्रेम जी, बिल गेट्स सब अलग अलग दौलत के मालिक हैं, लेकिन जिसने भी फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ ली, फर्ज पढ़ लेगा तो कितना सवाब मिलेगा, उसको पूरी दुनिया मिल गई है। इसलिए मेरे भाइयों, मस्जिद में आइए, शांति हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। लेकिन हम और आप इससे ही भागते, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, दूसरा सलाम चप्पल के पास, मस्जिद से जल्दी भागते, क्योंकि हो सकता है शेर काट ले, कोई मसला हो जाए, इमाम साहब जरा बैठा ले। काहे भाग रहे हैं भाई? शांति हासिल करने का बेहतरीन जरिया मस्जिद है। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ, किताब नंबर 48, हदीस नंबर 2699, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। जो लोग अल्लाह ताला के किसी घर में जमा होते हैं, कुरान की तिलावत होती है, सुनते और सुनाते हैं, सुकून ही सुकून है। इसलिए आप देखिएगा, जुमा के दिन जब इमाम साहब खुतबा देते रहते हैं और जिस मस्जिद में AC लगी हो, कालीन बिछी हो, बहुत मीठी नींद आती है। सही है कि नहीं? मीठी नींद आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाह का शुक्र है कि नहीं भाई? अच्छा बताइए, दुकान पर बैठ के कोई सोता, दुकान पर बैठकर आज तक नींद आई? दुकान पर बैठने से नींद नहीं आती। कहां नींद आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में बैठने से। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रहमत बरसती है। नंबर 3, फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं। नंबर 4, अल्लाह ताला मलाए आला में जहां अल्लाह ताला अपनी मजलिस लगाए हुए, हम सब लोगों का नाम ले रहे हैं। अल्लाह हम गुनहगारों का नाम ले ले, इससे और बड़ा इनाम क्या हो सकता है? याद रखिएगा, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सूरह रात, सूरह नंबर 13, आयत नंबर 28। वो लोग जो ईमान लाए, दिल को शांति है। सुनो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। आप देखते होंगे, स्वीडन एक बड़ा मालदार मुल्क है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, इतना पैसा उनके पास हो गया है कि अब वो दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहते। जिंदा रह के क्या करेंगे? अभी नोटबंदी का जमाना आया तो कुछ जगहों पर लोग नोट इतना रखे हुए थे कि छुपा ही नहीं सके। तब क्या करने का? वही देख के मर गए। क्या करेंगे? हार्ट अटैक आ गया। कहां छुपा के रखें इतनी दौलत? तो याद रखिएगा, ब्लैक मनी छुपाना मुश्किल है, व्हाइट मनी कमाना मुश्किल है, और पिंक मनी छुट्टा कराना मुश्किल है। हर एक में मुश्किल है भाई। तो दुनिया ऐसी ही चल रही है, हमें और आपको झेलना है, रास्ता बीच का निकालना है। याद रखिएगा, शांति हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखिए, और अखलाक के मामले में ऊपर वाले को देखिए। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? जो चीज हमको नहीं मिली हुई है वही दूसरों पर नजर रखते हैं। जो चीज हमको मिली हुई है वो हम भूल जाते हैं। फलाने के पास क्या है, उसी पर नजर है, अल्लाह दे ही नहीं रहे। याद रखिएगा, अल्लाह कोई काम आपका आपके हिसाब से कर देते हैं तो आप खुशनसीब हैं, लेकिन अल्लाह आपका काम आपके हिसाब से नहीं करते तो आप सबसे बड़े खुशनसीब हैं, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है। लेकिन हम और आप उसी के लिए परेशान है जो अल्लाह नहीं दिए। शांति हासिल करने का बेहतरीन जरिया अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जो नेमतें मिली, अल्लाह का शुक्र है भाई, दोनों हाथ है, दोनों पैर है भाई, अल्लाह का शुक्र है भाई, 5-10 साल हो गए हॉस्पिटल नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मेरे बाल बच्चे कितने अच्छे हैं। फिर कभी कभी ये भी बोलने का, बहू कहे मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आहा मेरी ननद कितनी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह भी लाना चाहिए। देवरानी व महारानी व जेठानी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आदमी को चाहिए भी शुक्रिया अदा करे। ओहो, सास हो तो ऐसी, हाँ, ससुर जी हो तो मेरे ससुर जी जैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हर एक को नसीब फरमाए, शुक्र अदा कीजिए। लेकिन इसमें शुक्र नहीं अदा होता। तू ऐसी है, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा खानदान ऐसा, उल्टी खोपड़ी को लेकर आ गया हूं। अरे घर में शांति पैदा करना है भाई, जरा प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, भगाइए ये सबको।
काहे को झेले हुए हैं, उठाए हुए हैं, टेंशन लेके चल रहे हैं। मुस्कुराना सीखिए। चंद दिन की जिंदगी है, एंजॉय योर लाइफ। गम मत कीजिए, जो लिखा है नसीब का उतना ही मिलेगा, लेकिन कोशिश करते रहिए। कोशिश करते रहेंगे तो बड़ा फायदा। जायज तरीके से कोशिश कीजिए। इसी तरीके से शांति हासिल करने का जरिया है फितरत की आवाज को समझिए। फितरती आवाज मतलब औरत का दिमाग जिस टाइप का है हमको वैसे ही झेलना। हम चाहेंगे कि उनको एकदम सीधा कर दे, सीधा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम खुद टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए उनके हिसाब से जैसा सही है, हाँ, कुरान हदीस के हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए। झेलते रहिए। बच्चों की फितरत के हिसाब से चलिए। अपने लोग क्या करते हैं, बच्चे को बोलते तू चच्चा बन जा। कैसे हो पाएगा ये? जी नहीं, वो बच्चा ही रहेगा, मस्ती करेगा, तो उसको मस्ती करने ही में झेलिए। सुनन नसई किताब तत्वीक किताब नंबर 12। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद में लेकर आए। मगरिब या इशा की नमाज हो रही थी, वो आगे पीठ पर बैठ गए, लंबा सजदा किया। एक सहाबी थे शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको रहा ही नहीं गया, नमाजी में उठ के ताक लिए। अब आप लोग मत ताकिएगा इमाम साहब इतना लंबा सजदा काहे कर रहे हैं। फिर उनको तसल्ली हो गई तो दोबारा सजदे में चले गए। कुछ देर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म की तो सहाबे कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बड़ा लंबा सजदा हुआ, कुछ घबराहट हो गई थी हम लोगों को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु ज़ालिका लम यकुन वलाकिन इब्नी इर्तहलनी फकरहतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु। ऐसी बात नहीं, मेरे नवासे ने मुझको सवारी बना ली, इसलिए मैं ऐसा रहा। फिर जब वो उतर गए तो फिर मैं उड़ गया। तो पता ये चला बच्चों के साथ वैसे ही बन के रहिए। ये मत कहिए रोने का नहीं। कुछ माएँ ऐसे आवाज मत कर। पहले की माएँ बच्चों को दूध पिलाती थी ताकि बड़ा इंसान बन जाए। आज दूध पिला रही अल्लाह माशाअल्लाह कि खामोश हो जाए। आजकल देख लीजिए बच्चे लोगों के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद। बेटा तेरे हाथ में मिलता है क्या मोबाइल? हाँ, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। सोएंगे नहीं। जियो सिम में फ्री वाला आ गया है। बेटा तेरे हाथ में भी मोबाइल आता है क्या? मुस्कुरा रहा है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने? टेंशन, मेरे भाइयों टेंशन फ्री रहिए, हमेशा टेंशन फ्री रहिए। और याद रखिए परेशानी जो है वो कट जाएगी। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। जब हमारे अच्छे दिन थे तो हमने तो कुछ किया नहीं। अब जब तकलीफ वाले दिन आ गए, आजमाइश वाले, तो शिकवे शिकायत। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जब अच्छे दिन रहे, ताकि बुरे दिन में अपने लिए आसानी हो जाएगी। तो मेरे भाइयों अंदर बाहर चलते फिरते उठते बैठते टेंशन फ्री रहिए। जो लिखा है नसीब का वो होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेहनत जारी रखिए, कोई कुछ भी चाहे नहीं होगा, नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की टेंशन को दूर कर दे, शांति पैदा कर दे, घर के अंदर भी बाहर भी, हमारे मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी अल्लाह अमन शांति पैदा कर दे। जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, जो बीमार हैं अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, और हमसे ज़्यादा जो लोग तकलीफ़ में हैं उनसे हम लोगों को सीखने की अल्लाह तौफीक दे। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी आजमाइश हुई है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश हुई है, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश हुई है। उनकी परेशानी को अगर देखेंगे तो अपने लोगों की परेशानी कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा जो मुश्किल में है उनको देखने की अल्लाह हमको तौफीक दे और उनसे सीखने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।